नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। एक साधक हैं, रंजीत नाम है उनका। उन्होंने 1999 में जो अप्सरा साधना की थी उसके अनुभव उन्होंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, व्हाट्सएप किया है और लिखा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। उन्होंने जो भी व्हाट्सएप किया है वो हम पढ़ते हैं। लिखता है, नमस्कार बहन जी, आपके चरणों में प्रणाम। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आपके वीडियो देखकर लगता है कि यूट्यूब पर कुछ गिने चुने ही चुनिंदा गुरु हैं जो सच बातें बताते हैं और अच्छी किस्म की साधनाएं करवा रहे हैं। आपका तपोबल बहुत अधिक होगा, तभी आपसे जुड़े हुए हर लोग कामयाब होते हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं। हमारे जो साधना का क्षेत्र है, बहुत सारी साधनाएं खत्म होती जा रही हैं। आप जैसे सिद्ध गुरुओं के साथ ही चली जाती हैं। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप गुप्त साधनाएं अपने गुरुमुख से हम सभी के बीच में लाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें। साथ ही साथ अच्छे लोगों को इसकी दीक्षा भी दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपने 1999 के अप्सरा साधना के अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम रंजीत है और मैंने रंभा अप्सरा साधना की थी। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने तिलोत्तमा अप्सरा साधना करने का भी एक असफल प्रयास किया था, लेकिन मैं रंभा अप्सरा साधना के ही अनुभव शेयर करूंगा। आप इस पर वीडियो बनाइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका चरणों का दास रंजीत। आगे लिखते हैं, मैंने 1999 12 मार्च को रंभा अप्सरा साधना शुरू की थी। एक मैगजीन मेरे हाथ में लगी थी। जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरकर पैदल ही अपने घर को जा रहा था तो एक मैगजीन का पन्ना जिसमें पकौड़े लिपटे हुए थे और मैंने वो पकौड़े रेलवे स्टेशन पे खरीदे थे। वो भाई साहब मैगजीन के पन्ने फाड़ फाड़ के उसमें सबको पकौड़े दे रहे थे जो भी उनसे खरीद रहे थे। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा पकौड़े और चाय ले लूं, क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद गांव तक जाने में काफी लंबा रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था। वैसे तो मेरा भाई मुझे लेने आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं सका। मैं वहीं चाय की दुकान पे बैठ गया और उन्होंने मैगजीन का एक पन्ना फाड़कर, जो कि मैंने बाद में ध्यान दिया, उसमें कुछ पकौड़े रखकर और शीशी के गिलास में एक चाय मेरे को दी। मैंने चाय पकौड़े खाए। उसके बाद पन्ने पर मेरा ध्यान गया तो उसमें अप्सरा साधना की विधि लिखी हुई थी। मैंने वो पढ़ना उस समय शुरू किया तो मेरा बड़ा ही इंटरेस्ट इसमें हो गया। अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि इसका आधे भाग से कुछ ज्यादा भाग ही इस पन्ने पर है। इसलिए मैं तुरंत चाय वाले भाई साहब के पास गया और कहा कि उस मैगजीन का एक और पन्ना मुझे फाड़कर दें। तो उसने पूरी मैगजीन ही मेरे हाथ में थमा दी। कहा, जितने चाहे पन्ने ले लो। मैंने वहां से 3 पन्ने उतार लिए, क्योंकि तीनों पर जानकारी दी हुई थी और भाई साहब का धन्यवाद किया। मन में बड़ी ही उत्सुकता हुई। पैदल ना जाने कब घर पहुंच गया पता ना चला। रास्ता बहुत लंबा था। काफी दिनों तक मैं सोचता विचारता रहा कि करूं साधना या नहीं करूं, पता नहीं। इसी सोच विचार में एक दिन सुंदर स्त्री मेरे सपने में आई और कहने लगी, मंत्र जाप करो, क्यों इतना सोच रहे हो?
मुझे बड़ा ही विचित्र भी फील हुआ। मुझे लगा कि गुरु भी नहीं है तो कहाँ से करूँगा। फिर मैंने सोचा कर ही लेता हूँ। सारी चीज़ों का जुगाड़ कर लिया। वैसे भी हमारे गांव में सारी चीज़ें लगभग मिल ही जाती हैं और मैंने वो साधना शुरू कर दिया। मैंने देवी के रूप में ही रंभा अप्सरा की साधना शुरू किया। रंभा अप्सरा के सुंदर दर्शन मुझे साधना के 8वें दिन हुए। उसके बाद कोई अनुभव नहीं हुआ तो मैं अंदर से तिलमिला गया कि क्या बचपना कर बैठा, मैं भी मूर्ख ही हूँ। फिर भी जब जो मैंने संकल्प लिया था सोचा पूरी करके ही खत्म करके ही दोबारा नहीं पकड़ूंगा साधना वादना। मन बहुत विचलित होने लगा। उम्र ज्यादा नहीं थी तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि भ्रम के कारण ही सुंदर स्त्रियां मुझे दिख रही हों और मैं अप्सरा समझ बैठा। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। पर मैंने अपने दादाओं से सुना था कि किसी भी मंत्र का जब संकल्प ले लो उसे पूरा ही करना पड़ता है, नहीं तो शक्तियां नाराज हो जाती हैं और तुम्हारे ऊपर हमला कर देती हैं। ऐसा मैंने अपने दादा चाचाओं को आपस में बात करते हुए सुना था जब वो हुक्का पानी पिया करते थे आंगन में बैठकर। फिर मुझे काफी दिनों तक कोई अनुभव नहीं हुआ। बीच में 1-2 बार अच्छी खुशबू आ गई, लेकिन खुशबू से कहाँ पेट भरता है। इतना जब मैं मेहनत कर रहा था, सामने कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपनी साधना जितने भी दिन की थी कंप्लीट कर ली, लेकिन कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। बड़ा गुस्सा भी चढ़ा मुझे। लेकिन मैंने जब वो साधना कंप्लीट की उसके कुछ दिनों बाद, क्योंकि मुझे दिन की गिनती तो याद नहीं है तो कुछ दिन ही लिख रहा हूँ, कि मुझे अचानक जॉब का ऑफर भी मिल गया जो मैंने काफी समय पहले अप्लाई किया था और कुछ याद भी उसके बारे में नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ से कोई चिट्ठी मुझे नहीं आई थी, ना ही आने की कोई उम्मीद थी। बड़ा ही खुशी और हर्ष से मैं मिठाई का डिब्बा घर की तरफ लेकर के जा रहा था, क्योंकि अब मुझे नौकरी करने के लिए जाना था, तो सोचा सब में मिठाई बांट दूं। हलवाई की दुकान से लौट रहा था तो जोर की ठोकर पैर में लगी और डिब्बा गिरते गिरते नीचे बचा। तब एक स्त्री जो हमारे गांव की नहीं थी, ना मालूम कहाँ से आई और कहा लगी तो नहीं, तो मैंने कहा नहीं लगी, और उसने कहा हमें भी मिठाई खिला दो, आशीर्वाद तो मिलता ही रहता है। मैंने उस समय उसकी बात पे उतना कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पैर में थोड़ा लग गया था, और उसे भी 2 लड्डू थमा दिए और चलने लगा। तो उसने कहा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे जाकर मैंने सोचा इतनी कम उम्र की लड़की आशीर्वाद दे रही है, बड़ी बेवकूफ़ी है। आजकल तो मुझे हर कोई उल्लू बनाने लगा। रात को सबको मिठाई बांटा और चारपाई पे जाकर छत पर लेट गया। खाना खाने के बाद थोड़ी नींद लगी होगी, उसी समय वो स्त्री फिर से स्वप्न में दिखाई दी और कहा मुझे नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, तेरे जीवन में सुंदर स्त्री प्रवेश करने वाली है, उसे अपनी पत्नी बना करके खुश रहना, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होने दूंगी, हमेशा खुश रहो। और वो एकदम से वहां गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया। तब मुझे भली भांति ये याद आने लगा कि वो स्त्री कौन थी और मैं क्यों उस पर चिढ़ गया था। अपनी मूर्खता के ऊपर मुझे बड़ा ही दुख भी हुआ। सोचा अप्सरा ने दर्शन दिए, पैर भी नहीं पकड़ पाया, पता नहीं क्या है, पर बड़ा ही अच्छा हुआ। उसकी नौकरी मेरी लग गई। उसके बाद 6 महीनों के अंदर एक सुंदर लड़की से मेरी शादी हो गई, जो मेरी आज पत्नी है। उसी की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हुए। अब बच्चों की शादी भी मैंने कर दी।
बेटा भी अच्छी नौकरी करने लगा। अप्सरा देवी की कृपा से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही। हालांकि हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, सब कुछ अधूरा ही रहता है, लेकिन अप्सरा देवी की कृपा से मुझे सब अच्छा मिल गया है लगभग। क्योंकि इंसान इतना मूर्ख है कि उसे जो मिलता है उसमें संतुष्टि नहीं करता, लेकिन मैंने अपने जीवन में कर लिया। देवी जी, अब मैं आपके वीडियो से काफ़ी प्रभावित हो चुका हूँ और आपकी कृपा से बगलामुखी साधना करना चाहता हूँ, आपको गुरु बना करके। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको शीघ्र ही अनुदान भेज दूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगी। देवी जी, आपको प्रणाम। ये थे इनके अप्सरा साधना के अनुभव जो उन्होंने भेजे थे। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।